हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मूवीज वॉच। आज हम बात करने वाले हैं एक रिसेंटली रिलीज्ड मूवी के बारे में जिसकी IMDb रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10, रोटन टोमेटोज पर 66% फ्रेश एंड 91% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। ये मूवी है व्रैथ ऑफ मैन। इसमें मेन किरदार जेसन स्टैथम ने निभाया है और गाय रिची ने इसे डायरेक्ट किया है। जेसन स्टैथम है, इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ये मूवी एक्शन थ्रिलर जॉनरा से है। तो चलिए बढ़ते हैं मूवी की तरफ। मूवी 4 पार्ट्स में सेपरेटेड है और हर चैप्टर एक मेन इवेंट को कनेक्टेड है। फर्स्ट चैप्टर है अ डार्क स्पिरिट। इसमें एक आर्मर्ड ट्रक पर कुछ गनमैन कंस्ट्रक्शन वर्कर के भेस में अटैक करते हैं। इसमें 2 गार्ड्स और एक सिटीजन की जान चली जाती है। रॉबरी के 5 महीने बाद फोर्टिको सिक्योरिटी, जो कि एक टॉप की आर्मर्ड कंपनी होती है, उसमें एक रहस्यमयी आदमी पैट्रिक हिल जॉब के लिए अप्लाई करता है। इंटरव्यू में टेरी उसके लिए आई रेफरेंसेस के लिए पैट्रिक की प्रशंसा करता है और जॉब में होने वाले खतरों से भी वाकिफ करवाता है और पिछली रॉबरी के बारे में भी बताता है। उसके बाद पैट्रिक कंपनी के ट्रेनर से मिलता है। बुलेट, जो कि ट्रेनर होता है, वो पैट्रिक को एच ये निकनेम देता है। हमें देखकर ही लगता है कि पैट्रिक एक मिस्टीरियस पर्सन है। बुलेट फिर एच को ट्रेनिंग टेस्ट के लिए ले जाता है। एच जैसे तैसे टेस्ट पार कर देता है। फिर हमें चेंजिंग रूम दिखाया जाता है जहां फोर्टिको के बहुत से एम्प्लॉयज़ होते हैं। बुलेट वहां एच को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन वहां डेव से एच की छोटी सी अनबन हो जाती है। हार स्टार्ट ऑफ फर्स्ट डे। डेव एक निगेटिव माइंड का बंदा होता है, लाइक वी आर द प्रे। फर्स्ट ट्रेनिंग डे पर एच, डेव एंड बुलेट की एक टीम होती है। डेव एच को बताता है कि रॉबरी के दिन ड्राइविंग करने की बारी डेव की थी, लेकिन बीमार होने की वजह से वो सिक लीव पर था। बुलेट डेव एंड एच को बताता है कि आज वो $2 मिलियन पिकअप करने वाले हैं। फर्स्ट पिकअप तो इजीली हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट पिकअप के दौरान कुछ गनमैन बुलेट को होस्टेज बना लेते हैं। पता चलने पर डेव की हालत खराब हो जाती है और वो भागना चाहता था, लेकिन एच डेव को मना लेता है और वो बुलेट को बचाने जाते हैं। जब एच और रॉबर्स आमने सामने आते हैं, तब एच बहुत ही सफाई और परफेक्शन के साथ उन सबको निपटा देता है। डेव और बुलेट दोनों भी भौचक्के रह जाते हैं एच के ये शूटिंग स्किल देखकर, क्योंकि एच का ट्रेनिंग स्कोर तो बहुत ही एवरेज होता है। अब सीन शिफ्ट होता है फोर्टिको के ऑफिस में, जहां पर रॉबरी केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले ऑफिसर्स एच को इंट्रोगेट करते हैं कि एवरेज ट्रेनिंग स्कोर के बावजूद भी तुम्हारे टारगेट्स इतने सटीक कैसे थे। उसके बाद वो ऑफिसर्स एच को पिछली रॉबरी का वीडियो दिखाकर पूछते हैं कि क्या इन 2 रॉबरीज में कुछ कनेक्शन है। एच इनकार कर देता है और उसे रिहा किया जाता है। टेरी एच को 1 मंथ के लिए डेस्क ड्यूटी देना चाहता था, लेकिन फोर्टिको का CEO आकर एच को पर्सनली थैंक्स बोलता है और उसे फील्ड वर्क में ही रहने की परमिशन दे देता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स अपने सुपीरियर FBI एजेंट किंग को ये बताते हैं कि एच वही बंदा है जिसे ब्यूरो पिछले 25 सालों से ढूंढ रही है, लेकिन फिर भी सुपीरियर ऑफिसर एच को ना पकड़ने का ऑर्डर दे देता है। उसी रात एच के होटल रूम में एक औरत उसे आकर मिलती है और उसे फोर्टिको के एम्प्लॉयज़ की फाइल्स, डायना की फैमिली की फ़ोटोज़ एंड इन्फॉर्मेशन और एक ऑटोप्सी रिपोर्ट देती है और एच पिछले रॉबरी की फुटेज की कॉपी भी रिव्यू करता है। सीन अब फोर्टिको के ऑफिस में शिफ्ट होता है। पिछले एक्शंस की वजह से एच के कोवर्कर्स उसे अब हीरो मान रहे होते हैं। अब हमें 3 मंथ्स के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां एच एंड बुलेट एक पिकअप पर होते हैं। तभी फिर से उन पर हमला हो जाता है। रॉबर्ट्स टीयर गैस का यूज़ करते हैं। बुलेट पहले बाहर आ जाता है, लेकिन जैसे ही एच उनके सामने आता है, रॉबर्ट्स उल्टे पाँव भाग जाते हैं। टेरी इस स्टोरी पर यकीन नहीं करता, लेकिन फिर से CEO बीच में आ जाता है। अब हम डेव एंड बुलेट को एक बार में देखते हैं, जहां बुलेट सारा इंसिडेंट डेव को बता रहा होता है। बुलेट एच को मौत का फरिश्ता बुलाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एच डायना के साथ इंटीमेट होकर सोया होता है। तभी वो डायना को उठाता है और उसे गन पॉइंट पर रखकर इंट्रोगेट करता है। वो डायना को $1.25 लाख कैश के बारे में पूछता है। डायना बताती है कि उसने ये पैसे लिकर स्टोर से चुराए हैं और ये उसकी रिटायरमेंट सेविंग्स है। एच डायना की जान बख्श तो देता है,
लेकिन वॉर्न भी करता है कि अगर उसे ये पता चला कि डैनाक ने झूठ बोला है तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे। अब चैप्टर 2 शुरू होता है, स्कॉर्च्ड अर्थ। शुरुआत में हमें 5 महीने पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एच अपने बेटे डगी के साथ होता है, तब उसे एक वर्क कॉल आता है और ना चाहते हुए भी एच वर्क कॉल को अग्री कर देता है। एच बरिटोस का बहाना देकर फूड ट्रक पर जाता है और पास के फोर्टिको डेपो पर ध्यान रखता है। डगी कार में ही होता है। फूड ट्रक के पास जाने के बाद एच अपना वर्क कॉल लगाता है, जिसमें उसे आर्मर्ड ट्रक का रूट बताना होता है। कोइंसिडेंटली आर्मर्ड ट्रक जिस साइड में एच की कार होती है उसी साइड जाता है और वहां ट्रक पर एक गैंग अटैक कर देती है जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के भेस में होती है। गैंग गार्ड्स को मार देती है और डगी को भी, क्योंकि उसने उस गैंग के एक मेंबर का फेस देखा होता है। तभी वहां एच आता है और वो लोग एच पर भी बुलेट चलाते हैं, लेकिन एच बच जाता है। फिर हमें 3 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहां एच हॉस्पिटल में होता है और तब उसे अपने बेटे की मौत के बारे में पता चलता है। उसकी वाइफ डगी की मौत के लिए एच को ही जिम्मेदार ठहराती है और उसे छोड़कर चली जाती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एच ज़्यादा इमोशंस नहीं दिखाता। ही वॉज लाइक रॉक हार्टेड। अब एच FBI एजेंट किंग से मिलता है और रॉबरी के बारे में पूछता है। किंग एच को पॉसिबल सस्पेक्ट्स की एक लिस्ट दे देता है। किंग एच को बताता है कि वो जो मर्जी वो कर सकता है, लेकिन जो करना है वो जल्दी करे। अब हमें रिवील होता है कि एच एक क्राइम सिंडिकेट का बॉस है जिसका नाम मैजन हारग्रीव्स होता है। उसके कुछ डायरेक्टली कनेक्टेड लोग होते हैं, माइक, ब्रेंडन एंड मॉगी, और यही वो लोग होते हैं जिन्होंने एच के सेकंड पिकअप पर अटैक किया होता है। एच अपने बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार इंसान को पकड़ना चाहता था। उसके आदमी उसे बताते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी सर्चिंग शुरू कर दी है, लेकिन उनके हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा है। किंग से मिली हुई लिस्ट खत्म हो जाती है, लेकिन अभी तक वो शख्स नहीं मिल पाता जिसकी एच को तलाश होती है। माइक बोलता है कि ये किसी अंदर वाले का काम हो सकता है। एक आदमी से पूछताछ के टाइम एच को बस उस पॉसिबल गैंग का नाम पता चलता है, लेकिन उस गैंग से पूछताछ करने पर यह पता चलता है कि ये वो लोग नहीं थे। उसके बाद एच माइक से कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए लंदन होकर आएगा, लेकिन वो लंदन जाने के बजाय क्रिस्टी जो एक लोकल कॉन्टैक्ट होती है उससे वो अपनी पैट्रिक हिल वाली फेक आइडेंटिटी बनवाता है और एक होटल में रहने जाता है, और वो क्रिस्टी को कॉर्नर की डगी की ऑटोप्सी रिपोर्ट भी मांगता है। तब हमें फिर से मूवी का स्टार्टिंग सीन दिखाया जाता है जब एच फोर्टिको में इंटरव्यू के लिए जाता है। अब स्टार्ट होता है थर्ड पार्ट, बैड एनिमल्स बैड। शुरुआत में हमें एक ग्रुप दिखाया जाता है जिसके सभी मेंबर्स लालची मिलिट्री वेटरन्स होते हैं। उनके नाम कार्लोस, सैम, ब्रैड, टॉम, जैन एंड जैक्सन होते हैं। सभी के सभी या तो अनएम्प्लॉयड होते हैं, नहीं तो एक स्ट्रगलिंग लाइफ जी रहे होते हैं। सो वो लोग डकैती करने के प्लान्स बनाते हैं। सारे प्लान्स जैक्सन और टॉम बनाते हैं। वहीं जैन उस ग्रुप का एक खुरापाती मेंबर होता है। जैन पैसे बांटने की पॉलिसी, प्लान्स और बाकी कई बातों पर क्वेश्चन करता है और अनवांटेड अटेंशन पाने की फिराक में रहता है। एज अ फर्स्ट अटेम्प्ट ये ग्रुप कार्लोस जिस अमीर आदमी के लिए काम करता था उसके घर पर रॉबरी का प्लान बनाते हैं, लेकिन उनके हाथ ज़्यादा कुछ नहीं लगता, बस कुछ ज्वेलरी और कुछ डॉलर्स मिलते हैं। फिर वो लोग आर्मर्ड ट्रक कंपनीज के कॉन्टैक्ट्स यूज़ करने का फैसला करते हैं। हर एक हाइस्ट सक्सेसफुल और ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली ठहरती है। अब आती है वो हाइस्ट जिसमें फोर्टिको के ट्रक पर अटैक हुआ था। हमें रिवील होता है कि जैन ने ही दोनों गार्ड और डगी को मार डाला था अपनी टीम के खिलाफ जाकर। और यहाँ थर्ड पार्ट खत्म होता है। नाउ द लास्ट पार्ट, लंग्स, लिवर, स्प्लीन एंड हार्ट। इसमें प्रेजेंट की टाइमलाइन दिखाई जाती है। टॉम एंड जैक्सन टीम को एक बहुत ही बड़े खतरों से भरे लेकिन प्रॉफिटेबल हाइस्ट के लिए इकट्ठा करते हैं। इस बार वो $150 मिलियन को चुराना चाहते थे, वो भी फोर्टिको डेपो से, और उनका इनसाइडर था बुलेट। ये प्लान ब्लैक फ्राइडे पर इम्प्लीमेंट करने का तय होता है।
एच और बुलेट एक साथ होते हैं तब बुलेट सारा प्लान एच को रिवील करता है और एच को कोऑपरेट करने के लिए कहता है। एच भी मान जाता है। रॉबर्स टीम के 4 मेंबर्स फुल बॉडी आर्मर पहने हुए पिकअप ट्रक में छुप जाते हैं ताकि डेपो में इजी एक्सेस मिल सके। मीनवाइल टॉम एंड जैक्सन एसयूवी में ही डेपो के बाहर इंतजार करते होते हैं। टीम का गोल होता है कि 8 मिनट के अंदर ही अंदर डेपो खाली करना, क्योंकि 8 मिनट में स्वैट टीम पहुंच जाएगी। जैसे ही हॉस्टेज किया हुआ ट्रक डेपो के अंदर जाता है, गैंग मेंबर्स फोर्टिको के सभी लोगों को हॉस्टेज बना लेते हैं। डैना और बाकी 2-3 गार्ड्स दूसरे ट्रक में होते हैं और उन्हें इन इंसिडेंट्स की कोई भनक भी नहीं होती। गैंग मेंबर्स गेट ओपन करने के लिए कहते हैं, लेकिन सीसीटीवी इंचार्ज अलार्म बजा देता है। वेपन डेस्क के पीछे के लोग गैंग पर अटैक करते हैं, लेकिन गैंग मेंबर्स उन पर भारी पड़ते हैं और उन्हें मार देते हैं। तब तक टॉम एंड जैक्सन भी अंदर आ चुके होते हैं और वो पैसे लेना शुरू करते हैं। अलार्म एंड फायरिंग सुनकर डैना एंड स्टुअर्ट ने पुलिस बुलाई होती है, लेकिन शिरले वेट नहीं करना चाहता था और शूटिंग स्टार्ट कर देता है। इस शूटिंग में शिरले मारा जाता है। मीनवाइल डेपो के अंदर एच कार्लोस को चोक करके मार देता है और टेरी एंड डेव को फ्री करता है। एच कार्लोस का बॉडी आर्मर एंड वेपन्स ले लेता है और गैंग के अगेंस्ट फाइट करता है। उधर गैंग पर काउंटर शूटिंग होता देखकर बुलेट डैना और बाकी गार्ड्स को मार देता है। बुलेट डेव को भी मार देता है। फिर बुलेट एच को भी शूट करता है और उसे वहां मरने के लिए छोड़ देता है। बुलेट, जैक्सन एंड जैन ही डेपो से बाहर निकल पाते हैं। वो अपने प्लान के मुताबिक पैसों को ट्रक को लेकर बिल्डिंग में चले जाते हैं और वहां से अंडरग्राउंड टनल से पैसों को बाहर निकालते हैं। जब बुलेट, जैक्सन एंड जैन गैराज में पहुंचते हैं तब जैन जैक्सन को मार डालता है और जब बुलेट और जैन पैसे लेकर टनल के एंड तक पहुंच जाते हैं तब बुलेट जैन को मारने के लिए गन निकालता है, लेकिन जैन ही पहले बुलेट को मार डालता है और जैन सारे पैसों के साथ आसानी से वहां से निकल जाता है। जैन जब घर पहुंचता है तब जैन को पैसों के बैग में एक फ़ोन मिलता है जो वहां पर एच ने रखा होता है जैन को ट्रैक करने के लिए। एच अब जैन को कन्फ्रंट करता है और डगी की ऑटोप्सी रिपोर्ट उसे रीड करने के लिए देता है और एच जैन को उसी पॉइंट्स पर शूट करता है जहां डगी को शूट किया गया था। एच सारे पैसे एफबीआई एजेंट को सौंप देता है और ब्रेंडन के साथ निकल जाता है। तो दोस्तों, ये थी व्रैथ ऑफ मैन मूवी की एक्सप्लेनेशन। बेसिकली ये भी एक रिवेंज स्टोरी है और श्योरली वन टाइम वॉच है। जैन स्टैथम के फैंस के लिए ऑब्वियसली बहुत ही सही मूवी है। अब बढ़ते हैं मूवी के कुछ डिटेल्स पर। फर्स्ट तो ये कि मूवी 4 चैप्टर्स में दिखाई गई है जो इंटरलिंक्ड है और ये 4 चैप्टर्स 4 टाइमलाइन दिखाते हैं। सेकंड ये कि मूवी के चैप्टर्स के नाम उस पार्ट्स के मेन डायलॉग्स है। लेकिन लास्ट पार्ट जिसका नाम लिवर, लंग्स, स्प्लीन एंड हार्ट है, वो ये दर्शाता है कि डगी को 6 बुलेट्स लगी थी और वो लिवर, लंग, स्प्लीन एंड हार्ट में लगी थी। ये हमें डगी के ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चलता है और अपने बेटे की मौत का बदला पूरा करने के लिए एच जैन को ठीक उसी पॉइंट्स पर मारता है जहां जैन ने डगी को मारा था। सो गाइज, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।